हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अक्को एंड ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। और मैं उठी कब की थी, बट पता नहीं क्यों आलस आ रहा था। उठ के आके कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और आज ही हमें जाना है और आज ही मौसम ख़राब हो गया। मैंने उलन कुछ रखा ही नहीं है। मौसम का भी ना पता नहीं क्या नाटक है, क्योंकि मैंने छोटी अटैची ली है। अब उसमें मैं क्या क्या रख सकती हूँ। वो तो दीदी रात में बोली है, तो मैंने एक स्वेटर डाल लिया है अपना। बाबू का तो 2-3 वुलन टी शर्ट है, बाकी बाबू तो इनर पहने रहेंगे। बट मैं अपना कुछ नहीं डाली हूँ, लेकिन अब एक डाली हूँ। अब लग रहा है एक पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ठंड रहेगी तो बिना स्वेटर के तो काम चलेगा नहीं। पता नहीं क्या है, क्यों भगवान ऐसा करते हैं। बस मैं उठ गई हूँ। बाकी मैं कैंची ढूंढ रही थी, मुझे याद आया कैंची मेरे बाबू खेल रहे थे बहुत दिन से, तो कैंची है नीचे कहीं। नीचे सब लोग सो रहे हैं, तो मैं अब जाके सुबह सुबह कैंची ढूंढने का तो काम करूँगी नहीं। देखते हैं दांत से कटता है या नहीं कटता है, क्योंकि मुझे बाल में कलर लगाना है। तो देखते हैं, दांत से कट जाएगा तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर जाना ही पड़ेगा नीचे। सोच रहे हैं ग्लव्स ला के ग्लव्स में करके और पूरा लगा लें क्या। मन नहीं कर रहा ब्रश से लगाने का। ब्रश से लगाने में टाइम लगता है और ठंड लग रही है। और कमरे का तो ऐसा दुर्दशा बनाया है बाबू ने। रात में बहुत सही भी कर दिए हैं, बट बहुत बेकार कर दिया है हालत कमरे का। तो चलिए मैं पहले फटाफट से ब्रश करती हूँ। ब्रश नहीं करूँगी, पहले कलर लगाऊँगी फिर ब्रश करूँगी। तो कलर वाला लगाती हूँ, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा। नींद आ रहा है, लेकिन नींद भी नहीं, मैं जगी थी, आलस में लेटी हुई थी बस। तो चलिए मैं पहले फटाफट से कलर लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने ब्रश भी कर लिया और बाद में देखिए कलर भी लगा ली हूँ। बस 5 मिनट रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा बचा रही हूँ। तब तक मैं ये हाथ का नेल पॉलिश रिमूव करके नेल पॉलिश लगाऊँगी। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें अलमारी में है, तो बाबू सो रहे हैं तो उनका नींद नहीं डिस्टर्ब करेंगे। बस जा रहे हैं, धीरे से नेल पॉलिश निकाल के लाएंगे, तब तक वही काम कर लेते हैं। बाकी काम तो बहुत है। तो चलिए चलते हैं, पहले नेल पॉलिश लगाते हैं, फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए मेरे पास ये वाला रिमूवर है, उंगली डाला। एक तो मेरी ये उंगली जो है ना, इसको डालने में बड़ा वो होता है। इसको पूरा अंदर मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही वो करके साफ करूँगी, क्योंकि पूरी उंगली मेरी फट गई है। देखिए साफ हो गई। और ये वाला रिमूवर ना मैं अलीगढ़वा से ली थी, और पता नहीं कितने 5 साल तो हो ही गए होंगे। 4 साल 5 साल आराम से हो गए, और तब से ये अभी तक चल रहा है। अब ख़त्म हो रहा है, अब इसमें जान परान ख़त्म हो गई है, बट मैं फिर भी यूज़ करती हूँ और छुड़ाता भी है। तो ये हाथ के लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए रिमूव करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए पूरा हाथ का रिमूव हो गया। अब मैं लगा लेती हूँ ये गोल्डन कलर वाली नेल पॉलिश, जो मैं पैर में लगाई थी। पैर में तो मैं 2-3 दिन पहले ही लगा ली, बट मैं क्या की थी ना, रेड वाली नेल पॉलिश रिमूव नहीं की थी, उसी के ऊपर से लगाई हूँ। तो उस पर गोल्डन है, लेकिन वो रेडपन वाला गोल्डन है, रेड सा वो आता है। बट मैंने फिर से उसको रिमूव नहीं किया है, मैं वही रहने दी हूँ, क्योंकि नेल पॉलिश लगाना ना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। तो चलिए लगा देते हैं, फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहा धो चुकी हूँ। बाल मैंने कलर लगाया था, हेयर वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया। बाल में सोच रही हूँ जूड़ा नहीं करूँगी, ऐसे ही थोड़ी देर ओपन रखूँगी, क्योंकि जूड़ा अगर कर दूँगी ना तो सूख नहीं पाता है। सूख नहीं पाएगा, फिर अभी से मेरे साथ दर्द हो जाएगा। वैसे ही अभी ट्रैवल ही करना है,
तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि जूड़ा नहीं करूँगी। बाकी देखते हैं, अगर ज़्यादा पानी वानी चुभेगा तो जूड़ा कर देंगे, मतलब बाल से अगर ज़्यादा पानी गिरने लगेगा तो नहीं होगा तो फिर जूड़ा करेंगे। फिर बाद में जब ऊपर चाय लेके आऊँगी ना तो फिर मैं बाल खोल दूँगी। और दिक्कत क्या हुई है ना, मैंने बताया था ना कि मैं अभी आज ही बताऊँगी कि मैं नेल पॉलिश लगा ली थी पैर में पहले ही। बट हुआ क्या था कि ये भी बताई हूँ मैं कि मैंने क्या किया था, जो रेड वाली नेल पॉलिश लगाई थी उसी के ऊपर नेल पॉलिश लगा ली थी। आज जब मैं अभी हाथ में नेल पॉलिश लगा ली थी ना तो मैं क्या की हूँ, एक उस पर और लगा ली हूँ। अब वो हुआ क्या है कि वो मोटा हो गया है। और मोटा होके उसमें मेरा नाखून लग गया और उतने दूर का गायब हो गया नेल पॉलिश। तो अच्छा है कि यहीं पे गायब हो गया। तो मैं उसको अभी फिर से रिमूव करूँगी चाय पीते वक्त। पैर का नेल पॉलिश फिर से मैं रिमूव करूँगी और फिर से लगाऊँगी। नहीं तो मैं जूती पहन के जाऊँगी, जो अभी मैं जूडियो से ली थी, क्योंकि स्टेशन पे ना जूती वूती ही सही रहता है, हेलमेट पहनने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं जूती ही पहन के जाऊँगी, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जूती में चिपक के सब छूट जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से पहले पूजा करती हूँ, फिर चाय वाय बनाती हूँ। चाय वाय बना के फिर मैं नेल पॉलिश का काम करूँगी। बाकी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक साड़ी रख लेती हूँ। जैसे पहन के तो जाने का मन था तो पहन तो नहीं पाई, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे दीदी की एनिवर्सरी कल थी, बट वो लोग कल सेलिब्रेट नहीं किए हैं। वो लोग सेलिब्रेट करेंगे कल, मतलब 8 तारीख को रात में जब हम लोग जाएंगे तब। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक साड़ी रख लेती हूँ, उनकी एनिवर्सरी भी नहीं होगा तो मैं साड़ी पहन लूँगी। तो अभी पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर आएंगे तो देखते हैं कौन सी साड़ी क्या है, क्योंकि अभी 1 आध घंटे में निकलना भी होगा। फिर बाबू उठेंगे तो उनको नहलाना धुलाना सब कुछ करना है। तो चलिए पहले करते हैं पूजा पाठ, फिर मिलते हैं। तो लीजिए, पहले आप लोग कर लीजिए भगवान के दर्शन और ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद। भगवान की कृपा हम सब पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे। तो ये देखिए, इधर मैंने बाबू का बोतल बॉयल होने के लिए रख दिया है और इधर बन रही है मेरी चाय। बाकी मैंने खजूर खा लिया, पानी पी लिया। बाकी मैंने बाल ऐसे रफली ऊपर कर लिया है, क्योंकि बाल से बहुत ज़्यादा पानी चुभ रहा था, तो पूरा सब तरफ पानी पानी हो जाता। अभी मैं रूम में जाऊँगी तो फैन चल ही गया, सूख जाएगा। बाकी मैं देखी हूँ बाबू मेरे जग चुके हैं, उसको कहीं जाना, वैसे सबके साथ ये होता, कहीं जाना होता तो नींद नहीं आता, तो उसको भी नींद नहीं आने लगा। तो 1 बजे तक तो ऐसे ही जगह था, उसके बाद मैं डांटी उठी तो सोया और उठ चुका है कब का, मोबाइल देख रहा है। बट मैं अभी आवाज़ नहीं दी हूँ, और मैं जाऊँगी चाय लेके, तब बैठूँगी उसके पास और अपना नेल पॉलिश और पॉलिश का काम करूँगी। और अब दिमाग में दौड़ा रही हूँ कि कौन सी साड़ी ले जाऊँ जो होटल में मतलब ठीक लगे। साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन बहुत सोचना पड़ता है। वही था ना कि ये थे ना तो मुझे इस सब का टेंशन नहीं रहता था, तुरंत डिसाइड कर देते थे कि तुमको ये वाला पहनना है, ये करना है, वो करना है। मतलब हम जब ये थे ना तो हमें कभी भी हम नहीं सोचे हैं कि हमें कौन सी ड्रेस कहाँ पहननी है। वो यही डिसाइड करते थे कि ये वाला सूट पहन के चलोगी, ये वाला रखोगी, ये इस दिन पहनोगी, इस दिन करोगी, मतलब जो भी था सब थोड़ा सा। पर चलिए कोई नहीं, सुबह सुबह मैं अपना मूड वो नहीं करूँगी। चलिए मैं चाय छानती हूँ, बोतल भी हो गया है, फिर चलते हैं ऊपर। तो हेलो गाइस, मैंने क्या किया, फिर से नेल पॉलिश और पॉलिश लगा लिया। और ये देखिए मैंने न्यू वाली ईयरिंग पहन ली है, जो भाभी अभी मुझे मुंडन में दी है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ, क्योंकि मेन मैं इसको डेली वेयर के मकसद से ही वो की थी कि मुझे लटकन वाला चाहिए थोड़ा, और जो डेली वेयर में मैं यूज कर सकूँ। तो बाकी मैंने डेली वेयर में एक नया निकाल लिया था, तो इसी वजह से देखिए आप लोगों को डिज़ाइन तो दिख ही रही होगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं दीदी के वहाँ जा रही हूँ तो यही नया वाला पहन के जाती हूँ, फिर आऊँगी तो निकाल के रख दूँगी, पहनूँगी नहीं, क्योंकि पहनने के लिए तो मैंने निकाल लिया। बस मैंने ये सब कर लिया। मैं साड़ी देखती हूँ कौन सी साड़ी, फिर चलती हूँ। 9 बजने जा रहा है, फटाफट से बाबू को नहलाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। तो मैं नीचे से झाड़ू करके आ गई, थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ ऊपर भी झाड़ू लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी पापा
कुछ बताया नहीं है कि कितने बजे जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है मुझे। बाबू पूछा भी है तो पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए हैं कि मतलब कब ड्राइवर आएगा, क्या है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जब नीचे झाड़ू कर ही दी हूँ तो ऊपर भी झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर भी गंदा हो गया है, कल बहुत गंदा किया है बाबू। और बाकी मैंने दीदी का दिखलाया है तक मैं क्या ले जा रही हूँ। और बाकी मैंने ये वाला साड़ी सोचा है कि लेते जाती हूँ अपने लिए, अगर मुझे एनिवर्सरी वाले दिन पहनना रहा तो। बाकी अभी देखेंगे ये साड़ी मेरे अटैची में रखा पाती है या नहीं। अगर नहीं रखा पाएगी तो फिर नहीं ले जाएंगे, अगर रखा गई तो लेते जाएंगे। बाकी मेरे पास पन्नी रखा है तो मैं पन्नी यहीं से लेते जा रही हूँ, क्योंकि एक गिफ्ट जीजा जी वाला गिफ्ट जीजा जी के लिए मैंने मंगाया नहीं, वहीं चल के दिखलाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहीं पे पैक कर दूँगी दोनों गिफ्ट, साड़ी भी और जीजा जी वाला गिफ्ट भी। तो मैं यहीं से लेते जा रही हूँ कि जाके ख़रीदने से अच्छा है जब घर पे है मेरे पास तो मैं लेते जा रही हूँ। और जाके वहाँ पे साड़ी भी पैक कर दूँगी और वो भी कर दूँगी। बाकी पहनने वाला सूट निकाल लेती हूँ, वो अटैची में डाल दी थी, और साड़ी रख लेती हूँ क्योंकि अटैची छोटी है। देखिए छोटी है, 2 लोगों का कपड़ा है, ऊपर से मतलब 1-2 कपड़ा नहीं रखती हूँ, ज़रूर 2-3 रखती हूँ कि कम ना पड़े, ऐसा ना। और ख़ास तौर से बच्चा है तो गंदा कर दिया, कुछ कर दिया तो इसलिए तो कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। जो कि मैंने कुछ भी नहीं, क्रीम व्रीम कुछ नहीं रखा, बस एक बॉडी लोशन रखा है और क्रीम व्रीम कुछ नहीं रखी हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो बॉडी लोशन ही चेहरे पे भी लग जाएगा, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। अब जा रही हूँ मैं ऊपर, झाड़ू लगा देती हूँ। मैं कपड़ा लेके आ रही थी, पापा कह रहे थे कि नीचे ही डाल दो, क्यों ऊपर ले जा रही है, जब सूख जाएगा। हम बार बार ऊपर नीचे कह रहे सूख जाएगा। तब मुझे लगा है कि अभी ड्राइवर आने में लग रहा है लेट है। तो वैसे तो मुझे पता है कि अब वो अपना कपड़ा डालेंगे, जब उनका कपड़ा हो जाएगा उसके बाद ही वो निकलेंगे। लेकिन अभी मुझे लेने जाना रहता है ना, तो 9 बजे ही घर छोड़ देते हैं, 9 बजे घर छोड़ देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी देखिए 9:15 हो चुका है, 9:15 से ऊपर हो रहा है। अब देखिए 10:30 तक भी निकलते हैं कि क्या करते हैं। अब जब निकलना होगा मैं कहने नहीं जाऊँगी क्या करना है। मैं बस से जाती तो पता नहीं कै बजे जाती, क्या होता। जाना है ठीक है, ट्रेन तो मेरी रात की ही है, जब ले जाएंगे तब जाएंगे। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू वाड़ू, बाकी और पैकिंग कर लेती हूँ और इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इसलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ कि इस ब्लॉग को एंड करके एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि रास्ते में फिर नेट से होगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को एडिट कर देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग प्यार दीजिएगा। और हाँ, 2-3 दिन ब्लॉग्स नहीं आएंगे। अब ये वाला तो मैं शाम के 5 बजे लाइव कर दूँगी, और दिन भर का जो रहेगा वो रात के 10 मतलब कल 10 बजे लाइव हो जाएगा। मतलब कल 10 बजे तक ब्लॉग आएंगे मेरे, फिर ब्लॉग 2-3 दिन नहीं आएंगे। फिर हो सके तो ट्यूसडे से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू होंगे, क्योंकि मैं वहाँ से ना कोई ब्लॉगिंग करूँगी ना कोई ब्लॉग अपलोड करूँगी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि कल क्या है, सैटरडे है ना। हाँ, सैटरडे को मॉर्निंग ब्लॉग आएगा, उसके बाद से ब्लॉग नहीं आएंगे, ट्यूसडे से फिर शायद आने शुरू। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।